हेलो बच्चों, आज हम ट्वेल्थ का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन जो वर्ड है उससे आप फेमिलियर हैं क्योंकि आप रिलेशन एंड फंक्शंस ना 11th क्लास में पढ़ के आए हो बेटा। 11th क्लास में आपने रिलेशन पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था, और ये किससे निकल के आए थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल के आए थे। याद आया कुछ? और क्या पढ़ा था आपने उसमें? आपने पढ़ा था डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब चीज़ें आप 11th क्लास में पढ़ के आए हों। थोड़ा सा माइंड पर ध्यान डालेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको ध्यान आ जाएंगी, और नहीं भी ध्यान आएंगी तो कोई बात नहीं, हम जब चैप्टर को करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करके बताऊंगी, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम रिलेशन की बात करते हैं। जो ये रिलेशन वर्ड है आपका, ये इंग्लिश के ही रिलेशन वर्ड से ही डिराइव हुआ है। मैथ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये रिलेशन है इंग्लिश वाला ही आपका, कि आपकी कोई चीज़ किसी से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आप फैमिली में किसी से रिलेटेड है, किसी के ब्रदर है, किसी की सिस्टर है, किसी के सन है, किसी के डॉटर हैं, तो ये सब क्या है? हमारे रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि हम कोई एग्जांपल भी ले लेते हैं कि एक सेट ले लेते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ठीक है, और एक बी हम सेट ले लेते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ठीक है, अब इनमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम कोई रिलेशन के एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि हम कोई रिलेशन ले लें, यहाँ पे हम कहें ए बी कोई पेयर है जो रिलेशन बना रहा है, विच बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकलता था ना, और उसी से हमारा फंक्शन रिलेशन ऐसे निकलता था। तो और ये जो ए और बी है तो ए क्रॉस बी मीन्स इन्हीं में से रिलेटेड है। और होगा क्या रिलेशन? सच दैट ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, कि ए क्या होगा? बी का ब्रदर होगा, या ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, या एज इज ग्रेटर देन बी इज एज। ठीक है ना, या हम उनके मार्क्स में कंपैरिजन दिखा सकते हैं कि ए के मार्क्स जो हैं फर्स्ट या फाइनल एग्जाम में बी के मार्क्स के इक्वल हैं। इस ढंग से हम बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? आपको रिलेशन समझ में आ गया कि रिलेशन पहले वाले एलिमेंट का दूसरे वाले एलिमेंट से क्या रिलेशन है। ये हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी थी कि हमने इस ढंग से बना लिया। अब इसमें जो जो ब्रदर होंगे, ए जिसका ब्रदर होगा क्लास 12 में बी का ब्रदर होगा, तो उनका हम पेयर बना लेंगे। सारे के सारे एलिमेंट्स का पेयर नहीं बनेगा ना, सारे एलिमेंट्स का पेयर कब बनता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, रिलेशन के हिसाब से सिलेक्टेड एलिमेंट्स का ही एक दूसरे से रिलेशन बनेगा। क्लियर होगी बेटा बात? अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, फंक्शंस। तो हम पहले टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास नाम ही रिलेशन है। चैप्टर में जो नाम है, स्टार्टिंग का नाम रिलेशन है। पहले हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास नंबर 1 आता है एम्प्टी रिलेशन। कैसा रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है आपको कि रिलेशन कैसा है? एम्प्टी है। अब एम्प्टी रिलेशन के लिए हम क्या कहेंगे कि रिलेशन इक्वल्स क्या होगा? 5 होगा, कि उसमें कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो इसके लिए हम कोई ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कोई ए सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और रिलेशन है ऑन ए, मीन्स ए टू ए अगर कोई रिलेशन है, सच दैट, इसने कहा आर इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी। ठीक है, सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स 10। ठीक है, अब ए के एलिमेंट भी यही है, बी के एलिमेंट भी यही है, ए भी यही है, बी भी है। तो देखो इनमें से किसी एलिमेंट का डिफरेंस 10 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इट मीन्स देयरफॉर दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन हुआ ना, क्योंकि इसमें इस सेट में कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। क्लियर है बेटा बात? सेकंड है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी आपको नाम से ही समझ आ रहा है, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स से बना है, यूनिवर्स में तो सब चीजें आती हैं। इट मीन्स इसमें हर एक एलिमेंट आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट बचेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हो आप कि जो आर होगा वो ए क्रॉस ए होगा, या ये कह सकते हो कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, कि हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा। यहाँ पे ये था कि एक भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड था ही नहीं, तो इसलिए एम्प्टी रिलेशन। यहाँ पे हम कहेंगे कि हर एक एलिमेंट क्या होगा? रिलेटेड अगर होगा तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। इसी वाले सेट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि आर इज इक्वल टू ए बी, सच दैट ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, क्या होगा? एक इंटीजर। तो देखो किसी भी एलिमेंट में से किसी को माइनस करोगे, इंटीजर तो पक्का आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे? सारे के सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। इट मीन ये कैसा रिलेशन हुआ? हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। क्लियर होगी बेटा बात? नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट
चलो पहले यहाँ इन दोनों की बात कर लेते हैं। अगर यूनिवर्सल और एम्प्टी कोई सेट, कोई रिलेशन, इफ रिलेशन R is both empty and universal, कोई रिलेशन आपका एम्प्टी भी है और यूनिवर्सल भी है, देन दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। कैसा रिलेशन? ट्रिवियल रिलेशन। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई रिलेशन हमारा एम्प्टी भी हो और यूनिवर्सल भी, या तो एम्प्टी होगा या यूनिवर्सल होगा। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। और थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो रिलेशन होगा बेटा, वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये मेन रोल प्ले करता है हमारे इस चैप्टर में। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आते हैं, ठीक है। अब इसको स्टडी करने से पहले हमें 3 तरह के रिलेशन देखने पड़ते हैं। उसमें आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नंबर 3 आता है ट्रांजिटिव, ठीक है। हमने एम्प्टी रिलेशन पढ़ लिया, हमने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब जो मेन है इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा? अगर वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। ये तीनों तरह से होगा, तभी हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देखो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है। रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, कि दोनों एलिमेंट सेम अगर एलिमेंट हैं, डोमेन के भी और रेंज वाला भी लगा सकते हो आप। अगर वो दोनों ही रिलेशन को बिलोंग करते हैं, फॉर एवरी कह सकते हो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जो ए है एलिमेंट हमारा, वो सेट ए को बिलोंग कर रहा होगा। तो ए एलिमेंट अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो हमारा रिलेशन कैसा बन जाता है? रिफ्लेक्सिव बन जाता है, ठीक है। सेकंड हमारा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो आप इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इसमें पढ़ चुके हो कि कोई चीज़ सिमेट्रिक कब होती है। तो इसमें आप कह सकते हो कि इफ़ ए कोमा बी लगा सकते हो, बिलोंग्स टू आर। ए भी अगर क्या नाम है आपके रिलेशन को बिलोंग करता है, दैट इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है। फॉर ऑल ए कोमा बी जो भी है वो आपके ए सेट को बिलोंग करते हैं। अगर ए भी रिलेशन को बिलोंग करता हुआ है तो बी ए भी अगर रिलेशन को बिलोंग करेगा तो हमारा रिलेशन कैसा कहलाएगा बेटा? सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। मीन्स आगे पीछे कर देना है आपने उनको, ठीक है। ये आपको दिया होगा और ये आपने ढूंढना है, ठीक है। उसमें आपको यही ढूंढना है। थर्ड में, थर्ड क्या था? ट्रांजिटिव था। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है कि हमें 2 चीजें दी होंगी, क्या क्या? कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी। ये जो लास्ट वाला है ये यहाँ फर्स्ट में आ जाए, बी और फिर थर्ड कोई एलिमेंट अलग ले लो। अगर ये आर को बिलोंग करता है तो दैट इम्प्लाइज बी, बीच वाला जो सेम है उसको छोड़ दो, ए सी भी अगर आर को बिलोंग करेगा, फॉर ऑल सारे जो ए बी सी एलिमेंट है वो हमारे ए सेट को ही बिलोंग कर रहे होंगे, तो हमारा सेट, हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ध्यान से समझो बेटा, रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम, रिफ्लेक्शन किसी की परछाई दिखने सेम दिखेगा ना, तो दोनों जगह सेम एलिमेंट है, अगर वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक आगे पीछे कर दो, ए और बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी अगर रिलेशन को बिलोंग करेगा तो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में क्या होगा? 3 ले लेते हैं, ए बी और बी सी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहे थे, जो कॉमन पार्ट है वो खत्म कर दो, बी को हटा दो, ए बच गया, यहाँ से सी बचा। तो अगर ए सी भी हमारे रिलेशन को बिलोंग करेगा तो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा। और अगर ये तीनों हो जाते हैं, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा बेटा, ठीक है। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन को ना बेटा हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से कर लेते हैं। आपकी बुक में ही एग्जाम्पल है जिसमें बोला गया है कि टी एक सेट है ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विद आर, अ रिलेशन इन टी गिवन बाय आर इक्वल्स क्या है? जो रिलेशन है वो दे रखा है T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ये एक रिलेशन हमें दे रखा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम। आप 10वीं क्लास तक पढ़ के आए हुए चीज़ों को, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता था ना सर्वांग सम का। क्या होता है कॉन्ग्रुएंट? कि उस ट्रायंगल के सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होती है। किसी भी प्रॉपर्टी से निकालते थे ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी आपके पास, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड एंगल जो भी थी, तो उन प्रॉपर्टी से आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। तो वही कॉन्ग्रुएंसी है यहाँ पे। अब इसमें करना कैसे है? इसमें बोला गया है कि शो करो कि आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा
इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो इक्विवेलेंस के लिए हमने अभी पढ़ा ना कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए आप फर्स्ट केस देखोगे, फर्स्ट केस आप इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करोगे ना। कैसे चेक करोगे? हमने कहा था रिफ्लेक्सिव में मीन्स दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, अगर वो रिलेशन को बिलोंग करता है तो फंक्शन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप बताओ, एवरी ट्रायंगल कह सकते हो ना, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर ट्रायंगल जो है अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट होती ही है ना, इसलिए आप ये कह सकते हो ना कि T1 कोमा T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू रिलेशन। होगा कि नहीं होगा बताओ? हर ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने कह दिया ना कि T1 रिलेशन को बिलोंग करेगी, इसलिए रिलेशन कैसा हो गया? R इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई बेटा? सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सिमेट्रिक चेक करती है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं हम ले लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि T1 कोमा T2 जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और हमें क्या प्रूव करना है कि भाई T2 T1 रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखो T1 T2 अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसलिए आप ये कहोगे ना कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, अगर ये कर रहा है तो तुम ऐसे कह सकते हो या इसको ऐसे कर दो, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, ऐसे भी हो सकता है। इससे क्या पता चला कि T2 कोमा T1 जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 के भी होगी ना, आगे पीछे किसी भी तरह कर दो। तो T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट है तो हमने कहा T2 T1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। बात समझ में आई? थर्ड कंडीशन हमारी क्या होती है? ट्रांजिटिविटी की होती है। तो हम क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव चेक करेंगे है कि नहीं है। इस केस में हम क्या कर लेते हैं कि हमें एक सम से दे रखा है T1 और T2 बिलोंग्स टू रिलेशन दे रखा है, एंड दूसरा क्या है उधर से T2 T3 बिलोंग्स टू रिलेशन है। ठीक है, ये हमें दिया है और हमें क्या प्रूव करना होता है कि T1 T3 बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखो T1 T2 अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसके बीच T1 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के। यहाँ पे T2 जो ट्रायंगल होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी T3 की। तो यहाँ पे देखो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स क्या कह सकते हो आप? T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3। ठीक है, और T1 अगर T3 के कॉन्ग्रुएंट है तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर T1 3 को बिलोंग कर रही है तो इट मीन्स क्या हुआ? R इज ट्रांजिटिव। रिलेशन हमारा कैसा बन गया? ट्रांजिटिव बन गया। अब हमारा रिलेशन देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको समझ में आ गई? ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा हो गया बेटा। तो हम एक्सरसाइज को नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।